अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल। वेलकम टू लाज़ारो किचन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। आज एक ज़बरदस्त किस्म की नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इससे जो बीमारी है वो 100% गारंटी के साथ ख़त्म होती है। शटीका घंटिया का नाम आपने सुना होगा। जोड़ों का दर्द जो होता है, घंटिया होती है, एथराइट्स होती है, इस नुस्खे से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इससे शिफायाबी मिलेगी। आपने इस वीडियो को ज़बरदस्त किस्म का शेयर करना है लोगों के साथ, क्योंकि जब दूसरों का भला होगा तो उनके लिए आपके लिए दुआएं होंगी। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैं आपको इसके वीडियो क्लिप में बताता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये अदरक ले ली है 50 ग्राम। तो इसको हम पहले छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं और फिर इसकी क्यूब्स कर लेंगे। अगर आपको आसानी रहे, पिलर आपके पास होता, पिलर से भी इसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे ये कर सकते हैं। इस तरीके ये देसी तरीका होता है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर पिलर वाला तरीका होगा तो पिलर से बिल्कुल आसानी से इसके पील आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपने मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है लोगों के साथ, क्योंकि हर बंदा आजकल इस बीमारी में मुब्तला है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, बंदा इस पर हज़ारों रुपए खर्च कर लेते, लेकिन फिर भी इंसान को शिफायाबी नहीं मिलती। सेहत देने वाली रब की ज़ात है। तो आपने इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं उनका भला हो जाए और उनको अपने रब की तरफ से सेहत मिल जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पील कर लिया अच्छी तरह से। अब इसको हमने टुकड़े कर लेने हैं। जिस तरह आपको आसानी रहे आप टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि इसको अब हमने ग्राइंड करना है। तो ये छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े हैं, लेकिन छोटे होंगे तो अच्छे होंगे क्योंकि ग्राइंडर में वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। इसी तरह के आप यूज जिस तरह आपको आसानी रहे आप काट सकते हैं। और ये जो मेरी फिर दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपने हज़ारों रुपए लगे होंगे इस बीमारी पर, लेकिन गारंटेड तो मैं नहीं कर सकता। अल्लाह पाक जिसको सेहत याबी देना चाहे तो अपने ख़जाने से सेहत अता कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया तो उसको अल्लाह पाक ने अपने ख़जाने से सेहत याबी अता फरमाई। इस सब हम काट लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। जिंजर अदरक को हमने क्यूब्स में काट लिया। अब हमें एक माल्टे की ज़रूरत होगी। आपने अच्छे किस्म का एक माल्टा ले लेना है जिसका वजन तकरीबन 1 पाव के करीब हो। तो हमने एक माल्टा ले लिया, इसको आपने हाफ कर लेना है दरमियान से। इसका अब हमने जूस निकालना है। ऐसा संतरा आपने लेना है, ये ना हो कि आपने फ्रूटा या कोई और मौसमी या वो चीज़ नहीं लेनी। इस तरह आपने ये काट लिया, इसका अब हमने जूस निकालना है। मेरे पास सहूलत है, ये जूस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप वैसे भी जूस निकाल सकते हैं। तो इसका अब हमने अब जूस निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जूस हमने निकाल दिया है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अब हमें एक लेमन की ज़रूरत होगी, उसको भी इसी में हम जूस निकालेंगे। इतना बड़ा आपने लेमन ले लेना है, बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगा बड़े वाला लेमन। छोटे वाले लेमन आपने वो चाइना वाले जो होते हैं वो नहीं लेने, ये बड़ा वाला लेमन लेना है। ठीक हो गया। इसका भी बिल्कुल ऑरेंज की तरह बड़ा रसीला है, ये भी इसी में हम इसका भी हम जूस निकाल देंगे। और इसको आपने तकरीबन जो ये रेसिपी है आपने 1 महीना इस्तेमाल करनी होगी और निहार में आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। आपने हज़ारों रुपए अपनी सेहत पर लग गए होंगे, लेकिन इससे ज़बरदस्त नुस्खा आपको कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मैंने कहा एक इंसानियत की खातिर ये वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप लोगों का भला हो जाए। ये देख रहे हैं, इसका मैंने जूस निकाल दिया है। अब ये दूसरा जो इसका पीस था इसका भी इसी तरह हमसे जूस निकालना है। और ये नुस्खा जो है, ये जो वीडियो है, इसको आपने दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और मुझे इस दुआ में याद रख सकें। इसका जूस हमने निकाल दिया है। अब इसकी सिर्फ ग्राइंड करना बाकी है। हमने एक ग्राइंडर ले लिया है, इसमें ये पहले हम अदरक जो हमने चॉप कर ली थी वो शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं हो तो आप जो ब्लेंडर वाला जूसर आता है आप इसमें उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो हमने जूस निकाला था, जूस भी इसी में शामिल हो जाएगा। और जो इसका और आखिरी जो फाइनल इसका जो है चौथी जो इंग्रेडिएंट्स वो है हल्दी। तो ये होती है हल्दी जो हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती है। ये ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, एथराइट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो लेमन में भी विटामिन सी होता है, ऑरेंज में भी विटामिन सी और मैग्नीशियम होती है और ये हमारे दर्दों को ख़त्म करता है। तो अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। दोस्तों हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हमने एक बाउल में, ग्लास में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हमने ग्लास ले लिया, इसको हमने छानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चम्मच से आप इसको आप हिला लें ताकि जो इसका जूस है गिलास के अंदर चला जाए। ये देख रहे हैं जो इसका पल्प है वो इसके अंदर रह जाएगा और जो मजीद हमारा जूस है वो इसमें अंदर चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये जो मेरी जाली थी वो थोड़ी बारीक है, उसमें ज्यादा पीसेस इसके नहीं निकल रहे। दोस्तों हमारा ये जूस जो है हमने इसको निकाल लिया और इसको हमने छान लिया था। जिस तरह के आपको लुक इसकी नजर आ रही है, इसको आपने सेव कर लेना है और इतना तकरीबन ये 2 घूंट बड़े वाले जो होते हैं इतना आपने सुबह निहार मुंह आपने इस्तेमाल करना है डेली बिला नागा। जब आपका ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका आपने दूसरा इसी तरीके से आपने बना लेना है। तो हमारी आज की वीडियो जो थी ये मुकम्मल होगी। इसको आप नुस्खे को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो लोग हैं इससे बीमारी में मुब्तला हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हासिल कर सकें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।